सा सहरा, ना है बादल ना है बारिश, पत्थर बन के रह जाते हैं बारिश, बारिश भी हो जाते हैं लावारिस, लावारिस, लावारिस। बाबा अभी तक नहीं आए? नहीं, रुक जाओ, अभी देखने दो जरा। मगर इसकी क्या जरूरत? उठो प्लीज जनान, चारों तरफ आग लगी हुई है। अपनी जान बचाओ। जनान कहाँ से आ गई है? जल्दी निकलो प्लीज। क्या है ये? क्या कर रही हो तुम? हाँ? अयास, अयास। दोबारा कभी मुझे ऐसा मत कहना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और ये भी कबूल करता हूँ कि उन्हें मैंने जलाया, और मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं, क्योंकि ये सब तुम्हारे लिए किया है जनान। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, किसी की भी जान ले सकता हूँ। जहाँ तक भाग सकती हो भाग लो। अगर आज रात तक ये जिंदा रही तो ठीक है, वरना सिचुएशन सीरियस हो जाएगी। ये दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं, हम जैसे लोगों के लिए है। चलो चलो जल्दी सब कुछ समेटो, जो कुछ अंदर है उसे फटाफट लेकर आओ जल्दी, और ये सारी बेकार चीजें बाहर फेंक दो। ये तुम्हें कहाँ से मिला? पिछली गली में काम हो रहा था, वहाँ से लाया हूँ। क्या? वहाँ पर जो काम हो रहा है वो भी मैं ही करवा रहा हूँ, मेरा ही सामान उठा कर ले आया। अच्छा ठीक है, मैं वापस रखाता हूँ। नहीं नहीं छोड़ो, रहने दो। साटू जी बताएं। जरा इधर आओ। खैरियत तो है? इन लड़कों को समझा दो, जो कुछ भी यहाँ से मिले वो इकट्ठा कर ले, ठीक है? जल्दी करो। उनको देखो यार, वो इतना सामान कहाँ से उठा के ला रहे हैं? किसी की चोरी तो नहीं कर रहे? यार तुम लोग ये क्या कर रहे हो? पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग। जानान, ठीक हो तुम? ठीक हूँ मैं। तुम फिर से फुटपाथ के पत्थर ले आए हो, हम कोई लुटेरे तो नहीं हैं? अगर भाई के लिए कुछ ना मिला तो मैं तबाह हो जाऊंगा। इसी वजह से मेरा दिल चाहता है बेटा कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं या फिर कहीं दूर चला जाऊं। ये मुझे कोई भी नहीं बता रहा अंकल कि इसके पीछे किसका हाथ है। कुछ घटिया किस्म के लोग सरकारी वर्दियों में हैं रियाज बेटा, और कितने दुख की बात है कि अपने कंधे पर लगे हुए स्टार्स के साथ जिन पर के हमें फख्र होना चाहिए, ये लोग खयानत करते हैं। जानता हूं मैं लोगों को, बाबा को भी उन्हीं लोगों ने मारा था।
बाबा ने उन लोगों पर बहुत यकीन किया, लेकिन अपनी जान गंवा बैठे। ये क्या हुआ है? वो सब लोग तो जिंदा हैं। क्या? समझ नहीं आई कि वो लोग बच कैसे गए। जब तुमने आग लगाई तो क्या वो लोग अंदर थे? हाँ, तो मैंने खुद देखा वो लोग अंदर ही सो रहे थे, तो फिर वो बच कैसे गए? यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे कि वो कैसे बच गए। मैं भी यही सोच रहा हूँ। ये भी हो सकता है पीछे कोई दरवाजा हो, वहां से निकल गए हो। मैं भी हार नहीं मानूंगा। अब देखना कि मैं उनके साथ क्या करता हूँ। उनका जीना हराम कर दूंगा। उन्हें इतना तड़पाऊंगा कि वो खुद मौत की दुआ मांगेंगे। आई समझ? आप जाकर थोड़ा रेस्ट कर लें, मैं हूं इसके पास। थैंक यू सो मच आयदन। जब इसे होश आ जाए तो मुझे लाजमी बुला जी लीजिएगा। ठीक है। मुझे माफ कर दो गुलबियास, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। मैं इस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, अपने गुनाह का एतराफ करती हूँ। अम्मी, अम्मी, अम्मी जान। क्या बकवास है ये?
ये क्या हो रहा है? जाओ, चले जाओ यहाँ से, क्योंकि इस वक्त मैं पागल हो रहा हूँ। या अल्लाह खैर, इस वक्त कौन होगा? जफर आया है, जाओ दरवाजा खोलो। मेरी बात सुनो। छोड़ो, कौन हो तुम? इधर आओ जरा। शोर मत करो, अभी बताता हूँ तुम्हें। अब क्या चाहते हो? घर तो जला दिया तुमने। मैंने कहा शोर नहीं मचाना। मुझे बदला लेना है उस अयाज से। मेरी तुम लोगों से कोई लड़ाई नहीं है। तुम मेरा एक काम करोगे। क्या मतलब? तुम्हें ऐसे ही खुश करता रहूंगा। कमांडर, मुझे भी उस पर शक हो गया था जब उसने मुझसे फाइल के बारे में पूछा। मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई गड़बड़ जरूर है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है। इस्तग़फ़ार, कितना गंद डाला हुआ इस कमरे में। क्या तुम बाहर जाओगी? हम यहाँ पे बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। वो लड़का हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल लेकर चला गया है और तुम्हें इस परेशानी में सफाई की पड़ी है। फिलहाल तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता कि उस फाइल की वजह से मैं कितना परेशान हूँ, और ये औरत समझ नहीं पा रही कुछ। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। ऐसे रहोगे जैसे तुम कुछ नहीं जानते। तुम क्या करोगे ये मैं बताऊंगा। क्या हुआ सर, खैर तो है ना? कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, और वो फाइल कहाँ है? किस फाइल का पूछ रहे हैं सर? बकवास बंद करो अपनी। जल्दी बोलो कहाँ है वो फाइल, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। बताओ जल्दी, कहाँ गायब हो गए थे तुम? आखिर क्या सोच लिया था तुमने कि तुम बचकर निकल जाओगे मुझसे? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। खालिद, बर्दाश्त करो, कुछ गलत मत कर देना जल्दी में। अगर ये सब गलत है तो रात के इस वक्त कहाँ गए थे? सवाश। क्या मतलब? क्या काम था उसका इस वक्त? वो इस वक्त कहीं जा रहा था। उन लड़कों से फिर से न लड़े, मैं उसके पीछे गया हुआ था। ओ मेरे अल्लाह, कहाँ गया होगा मेरा बेटा इस वक्त? याद रखना, अगर ये सब झूठ हुआ तो मैं तुम्हें साविश? छोड़ूंगा नहीं। साविश नहीं है खलज, खिड़की खुली है, वहां से गया होगा वो। ठहरो, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें उस फाइल का नहीं पता तो फिर वो कहां गायब हो गई है? मेरे साथ कोई भी खेल खेलने की कोशिश मत करना। बताओ मुझे, वो फाइल कहां है? बताओ वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। जल्दी बताओ, मैं जो कुछ पूछ रहा हूं। क्या ये फाइल है वो? यहाँ लाओ। मगर ये फाइल पहले तो यहाँ नहीं थी। कौन लाया है? काली फाइल के अंदर से मिली है, देखा नहीं होगा तुमने।
मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई गड़बड़ जरूर है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है। इस्तग़फ़ार, कितना गंद डाला हुआ है इस कमरे में। क्या तुम बाहर जाओगी? हम यहाँ पे बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। वो लड़का हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल लेकर चला गया है और तुम्हें इस परेशानी में सफाई की पड़ी है। फिलहाल तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता कि उस फाइल की वजह से मैं कितना परेशान हूं, और ये औरत समझ नहीं पा रही कुछ। क्या हुआ सर, खैर तो है ना? सवाश, यहां आओ तुम जरा। अम्मी, अम्मी, अम्मी आप आ गई हैं क्या? अम्मी आप कुछ बोलती क्यों नहीं हैं? क्या आप मुझसे नाराज हैं? मैं आपको बहुत याद करती थी। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। भाई ने कहा आप कभी नहीं आएंगी। आप मेरे पास वापस आ जाइए। बताइए आप वापस आएंगी ना? बेटा मैं आ गई हूँ, तुम्हारे पास आ गई। अब तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम तो मेरी जान हो बेटी। आप क्यों चली गई थी? हम अपनी बहना को नहीं संभाल पाए। हमें माफ कर देना अम्मी। हमारी बहना हमें छोड़कर चली गई। अब आप मुझे छोड़कर मत जाना। आप नहीं जाएंगे ना? अम्मी, हमने आपको बहुत ढूंढा अम्मी, हर जगह ढूंढा। अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना अम्मी। गुलबियास, गुलबियास, क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर। हमें मजीद मोहतात रहना होगा और उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। मुझे लगता है वो हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जफर। जीत कहाँ है? बाजार जा रहा था, बता रहा था भूख लगी है, कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ। तुमने फिर उसे अकेले भेज दिया है? मैं ये समझा कि फाइल मिल जाने के बाद हमें उस पर शक नहीं करना चाहिए। हाँ, मगर मुझे अभी भी उस पर पूरा यकीन नहीं। मेरा शक वैसा ही है अभी तक। हमें मजीद मोहतात रहना होगा
और उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। मुझे लगता है वो हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा। मेरे ख्याल में वो आ गया है, उस पर नजर रखूंगा। अब उसे कोई शक ना होने देना। अयाज को मैं रोटी लेने अकेले बाजार भेजूंगा, लिहाजा बाकी आगे सब कुछ तुम संभालोगे। बहुत खूब। जानते हो सातू, हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले अयाज को मजा चिखा दूं। खैर, बाकी पैसे कब दोगे? बाकी पैसे तुम्हें काम खत्म होने पर। अगर तुमने ना दिए तो? मेरा नाम सावाश दगान है, खालिज दगान का बेटा हूं। मैं तुम्हारी तरह बिकाऊ नहीं। क्या हो गया यार, मजाक किया है, तुम खामखा ही बुरा मान गए। अरे वाह भाई वाह। सुनो, हमारे लिए चाय बना दो। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये डोनट्स पसंद हैं? क्योंकि कमांडर, मैंने पहले भी आपको खाते देखा है, इसीलिए ले आया मैं। अरे तुम तो मेरा बहुत ख्याल रखते हो। सवाश कहां गया? मैंने उसे सुबह बाहर जाते हुए देखा था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मुझे काम है, आपसे किया हुआ कोई वादा पूरा करने जा रहा था वो। पता नहीं ये दोनों क्या करते रहते हैं। कोई बात नहीं, इसका भी पता लग जाएगा। सवाश आपसे बहुत मुतासिर है, हर वक्त आपकी ही बातें करता है और आपकी तरह बनना चाहता है। क्या कर रही थी इतनी देर से? डॉक्टर, आप जल्दी कीजिए, बचा लीजिए इसको। अगर आप इसका ऑपरेशन ना करवाती तो ये सब ना होता। मगर इसकी हालत देखी नहीं जा रही मुझसे। अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपको इसे किसी दूसरे हॉस्पिटल ले जाना होगा। मगर कौन करेगा इसकी देखभाल? मैं ही करूंगी इसकी देखभाल। क्या आप करेंगे ऐसा? और अगर ये सब करते हुए आपके लिए कोई मसला हो गया? अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो मेरे लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके इलाज के लिए जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगी। लेकर जाइए आप इसे अभी। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। पागल हो गए हो क्या? हमें मारना है। मैंने तुम्हें कहा था ना मत आओ। साटो ने मना किया था, क्यों नहीं सुनी तुमने उसकी बात? क्या सुनूं मैं उसकी? हाँ, वैसे भी आजकल तो बहुत अजीब सा हो गया है। तुमसे बहुत जलता है वो, मुझे उस पर गुस्सा आता है। अच्छा, तुम छोड़ो ये सब बातें, कोई गाना सुनाओ। और कोई किसी से नहीं जलता। वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने थी कैसी रातें। सब ठीक होगा, तुम ठीक हो जाओगी। माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। ठीक हो जाओ ना। उधर काफी ज्यादा लोग हैं, तुम मेरे साथ इधर आओ। चलो चलो। यार डुम्बली, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम ये सब छोड़कर साथ की तरफ ध्यान दो, तुम एक अच्छे गुलूकार बन जाओगे। जाने दो यार, उनका और मेरा क्या मुकाबला। वो लोग बहुत अजीम हैं। खुद पर एतमाद रखो। चलो ठीक है, मान लेता हूँ। अयाज, क्या हुआ? क्या देख रहे हो? यार तुम इसे पकड़ो और जाओ घर, मैं उनकी मदद करके आया। जल्दी आना अयाज। काफी मुश्किल में लग रहे हैं, मदद करूँ आपकी? हाँ बेटा, तुम मेरी मदद करो। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, क्या आपकी इजाजत है सर? हाँ, खैर है, किसी पर दिल तो नहीं आ गया तुम्हारा? नहीं सर, वैसे ही घूमने फिरने जा रहा हूँ, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ, ओके। तुम्हें भी आदत है घूमने फिरने की। मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हें अपनी अमान में रखे। आमीन।
या अल्लाह। लगता है ये ऐसे नहीं निकलेगी। टायर के नीचे थोड़े से कोयले डाल देते हैं। अच्छी तरह से फेंको बेटा ये कोयले, ताकि आसानी से निकल जाए। बस करो बेटा, चलो अब लगाओ जोर। बहुत अच्छा काम किया है बेटा तुमने, बहुत खूब। क्या देख रहे हो बेटा? कोयले हैं, कोई खाने की चीज नहीं। खाए नहीं जा सकते, मगर इसके साथ कुछ और किया जा सकता है। होना क्या है, बेकार सी चीज है ये। फेंकने जा रहा हूँ, कूड़ा है सब। ये सब कूड़े में फेंकेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। अब लगी समझ। क्या मतलब? कुछ नहीं भाईजान, मुझे जो समझ लगनी थी लग गई। मुझे जाना होगा, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। दुनिया दे उस नुकरे जिते बंदा ना बंदे दी जात। क्या है? हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तमीज से बात करो। तमीज सिखाओगे? अभी बताता हूँ तुम्हें। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। मारो इसे और मारो। तुम खुद को समझते क्या हो? मारो इसे और मारो। ये ऐसे नहीं मानेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहाँ जा रहे हो? दोस्त है मेरा, कहाँ ले जा रहे हैं आप उसे? क्या देख रहे हो अब तुम लोग? भागो यहाँ से। मिल गया अंकल, मिल गया। क्या हुआ बेटा, खैरियत है? क्या मिल गया? वो जगह हम कैसे भरेंगे ढूंढ लिया मैंने। बताओ कैसे भरेंगे उसे? इसके साथ। ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, कोयले हैं। रोज अपार्टमेंट से गाड़ी भरकर कोयलों को फेंकते हैं, कूड़े में फेंकते हैं ये लोग। क्या? जले हुए कोयले? मगर ये तो गर्म है। ये आइडिया तो बहुत कमाल का है बेटा। ये मेरे जहन में क्यों नहीं आया अब तक? मेरे बच्चे, अगर ये सब सच है तो समझो बेटा तुम्हारी जिंदगी बन गई, देख लेना। डुमलिक अभी तक नहीं आया, कहाँ चला गया है? डुमलिक आया नहीं क्या? नहीं, अभी तक नहीं आया। देखिए सर, लगता है पत्थर की वजह से हुआ हो। 1 मिनट देखने दो। इसका तो बहुत खून बह गया है। क्या हुआ है इसे? बेहोश भी है और खून भी बह रहा है। लगता है किसी ने मारा है इसको, मार के यहाँ पर फेंक दिया है। डुमलिक, हटो, पीछे हटो, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा। चलो जाओ सब। डुमलिक,
क्या काम है तुम्हारा? चलो हटो, जाओ यहाँ से। मैंने उसे कहा तुम घर की तरफ जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। मैं जाकर गाड़ी वाले से बात करने लग गया। समझ नहीं आ रही वो अभी तक आया क्यों नहीं। ओह मेरे अल्लाह। साटो, साटो, किसी ने डुम्लिक को मारा है, वो वहाँ जख्मी पड़ा है। किसने मारा? मैं नहीं जानता कुछ भी। चलो जल्दी चलें। नेगेटिव भी साथ हैं क्या? जी हाँ, लिफाफे में ही हैं। अच्छा, कितने पैसे हुए? जी 300 रुपए। ये रख लो तुम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। कहाँ जा रहे हो? दोस्त है मेरा। कहाँ ले जा रहे हैं आप उसे? हम भी इनके साथ चलते हैं। तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। हॉस्पिटल में पहुंच जाओ। कौन सा हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं? हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। चलो जल्दी भागो, जिसका भी हॉस्पिटल चलें। उफ। खुश आमदीद बेटा, बोलो। वो मैं रिंग देखना चाहते हो तुम क्या बेटा? नहीं। क्या आप भी कर्ज से हैं? हाँ बेटा, कर्ज से हूँ। मैं भी कर्ज से हूँ। अच्छा, मतलब एक ही शहर से हैं? जी। अंकल, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? बोलो बेटा, मेरे बस में हुआ तो जरूर करूंगा। परेशानी है कोई? जी बताता हूँ। तुमने तो अयाज को मारना था, डुम्लिक को क्यों मारा? जानबूझकर नहीं किया हमने। अयाज साथ ही था लेकिन बाद में गायब हो गया। डुम्लिक के साथ जो हुआ वो एक हादसा हुआ है। उफ मेरे खुदाया, अब क्या करें हम? तुम समझते हो कैसे करना है। उसका सारा इल्जाम अयाज पर लगाना है। उस पर हमले का इल्जाम लगा देंगे। कैसे? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम गवाही दोगे उसके खिलाफ। कैसी गवाही? अयाज, अयाज, जानान, बेटा मुझे एक काम के लिए जाना है। ठीक है बाबा, आप जाइए, जल्दी आइएगा। एक दूसरे के साथ ही रहना बेटा, और हाँ, इसका भी ख्याल रखना। अयाज, डुम्लिक को क्या हुआ है? कहाँ पे थे तुम यार? मैंने किसी को कहते सुना था कि डुम्लिक को पत्थर से मारा गया है। मैं सुनते ही भागकर तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास चला आया। हम भी डिस्कपी हॉस्पिटल जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। अल्लाह हाफिज अंकल। अल्लाह हाफिज बेटा। इधर आओ। ये क्या कर रहे हो जफर? क्या कर रहे थे यहाँ? बताओ मुझे। तुम्हारे सामने ही तो मैं घूमने फिरने निकला था। अच्छा, पहले फोटोग्राफर के पास, फिर ज्वेलर के पास। किस लिए? मैं उससे एड्रेस पूछ रहा था। किसका एड्रेस? यूनानी मंदिर का एड्रेस। लेकिन वहां पर तुम्हारा क्या काम? देखो, ये ड्रामा बंद करो। क्या मतलब जफर? क्या तुम नहीं जानते उस तारीखी मंदिर की सैर पर सब जाते हैं? ड्रामे बंद करो। तुम मंदिर क्यों जाओगे? क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है?
मेरी बात का यकीन करो जफर। आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तुम पे जरा भी एतबार नहीं। मुझ पर? हाँ हाँ, जहां भी जाओगे पहले हमें बताओगे। अगर कोई चालाकी कर रहे हो तो बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी तुम्हें। खालिस्तान क्या सजा देगा तुम्हें, ऐसी सजा जो तुम सोच भी नहीं सकते। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। बात सुनो यीत, या तुम्हारा जो भी नाम है, तुमने जो मेरे लिए किया था वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम ना होते तो खालिस्तान मेरी उस गलती पर मुझे कभी जिंदा ना छोड़ता। क्योंकि अगर खालिस्तान को जरा सा भी किसी पर शक हो जाए तो उसके पास कम से कम सजा इबरतनाक मौत होती है। इबरतनाक, समझ गए ना? गुलबयास, ये क्या हो गया? मैंने उस पर नजर रखी हुई है, आप बेफिक्र रहें कमांडर। ये कौन सा तरीका है बात करने का? तमीज से बात करो, समझ गए? तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। रुके, इसे छोड़ दे, इसने कुछ नहीं किया।